माता पार्वती खीर में एक सांप बनकर क्यों सो गई, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार माता पार्वती अपनी भक्तों के पास बहुत तेजी से जा रही थी। तभी वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी समय कई भक्त महादेव का नाम लेते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ समय बाद वो एक स्थान पर पहुंची जहां बहुत सारे भक्त महादेव के यज्ञ का भोजन बना रहे थे। ये देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुईं। माता पार्वती कुछ कदम और आगे बढ़ी और देखा कि बहुत सारे भक्त भोजन के लिए वहां पधारे हुए थे। तब माता पार्वती बोली, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं कुछ देर महादेव की कथा सुन लूंगी, फिर भोजन करूंगी। इसके बाद मैं अपने भक्तों के पास चली जाऊंगी, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर माता पार्वती महादेव की कथा सुनाने लगी। तभी महिषासुर, जो एक भैंस पर बैठा था, भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर कथा को छोड़कर भोजन के पास चला गया। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज मैं महादेव के यज्ञ का भंडारा खा जाऊंगा, फिर देखेंगे कि महादेव अपने भक्तों को इस झूठी खीर से कैसे बचाते हैं। सभी भक्त महादेव से रूठकर उन्हें बुरा भला कहेंगे और इस झूठे भोजन को खाकर बीमार पड़ जाएंगे। महिषासुर भोजन को खाने लगा। तब माता पार्वती दौड़ते हुए वहां पहुंची और महिषासुर से बोली, अरे दुष्ट, तुम भोजन के पास क्या कर रहे हो? महिषासुर जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज मैं महादेव के भंडारे को खा जाऊंगा, फिर देखेंगे कि तुम्हारा महादेव अपने भक्तों को बचाता है या नहीं। माता पार्वती ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और उसकी भैंस को त्रिशूल से उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वो फिर कभी महादेव के भक्तों के पास नहीं आ सका। तभी दो भक्त भोजन लेने आए। माता पार्वती ने सोचा, मैं कैसे अपने भक्तों को इस झूठी खीर से बचाऊं? उन्होंने एक सांप का रूप धारण किया और खीर के ऊपर सो गए। जब दो भक्त खीर में सांप देखकर डर गए तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी भक्त उस खीर को दफन कर दी। फिर उन्होंने नई खीर बनाई और उसे खाकर बहुत आनंदित हो गए। वे बोले, हर हर महादेव, आपने हमें मरने से बचाया, प्रभु आप धन्य हैं। इसके बाद माता पार्वती महादेव को पुकारने लगी। महादेव उन्हें दफन से बाहर निकालकर आशीर्वाद देते हुए बोले, हे देवी, आज तुमने मेरी भक्ति को बचाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। तुमने सभी भक्तों की लाज रखी है और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और बढ़ गया है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माता पार्वती ने रोते हुए कहा, महादेव, जो भी आपके चरणों में बैठकर पूरी कथा सुने, उनके घर में खुशियों और धन का भंडार भर दीजिए। महादेव बोले, हे देवी, तुम सही कहती हो। इस प्रकार माता पार्वती ने महादेव की भक्ति और अपने भक्तों को बचाकर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। तभी महादेव बोलते हैं, जो कोई इस कथा को देख रहे हैं, उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया